बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइली हमले का खतरा, तुर्की की फ़ज़ाई कंपनियों ने भी ईरान के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। इसराइल के मुमकिन हमले के खतरे के बायस तुर्की की फ़ज़ाई कंपनियां तुर्किश एयरलाइंस और पेगासस ने 1 नवंबर तक ईरान के लिए अपनी परवाज़ें मअतल कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फ़ज़ाई कंपनियों ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों बशमूल तेहरान, शिराज और असफ़हान में अपनी परवाज़ों को मनसूख कर दिया है। तुर्क ब्रॉडकास्टर्स ने इसकी वजूहात खित्ते की फैलती हुई बदअमनी की लहर करार दिया, खसूसन ईरान पर इसराइली मुमकिना हमले को बुनियाद बनाकर ये फैसला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मजीद बताया गया है कि फ़ज़ाई कंपनियों ने अभी अपनी वेबसाइट पर परवाज़ों की मअतली की तस्दीक नहीं की। देरी इंसा इतलात मिली है कि तुर्किश एयरलाइंस ने ये ऐलान कर दिया है कि इसने ईरान के लिए इस्तांबुल एयरपोर्ट से परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। जारी करदा मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पेगासस ने इस सिलसिले में मुसाफिरों के लिए बुकिंग बंद कर दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं एंथनी ब्लिंकन की सऊदी वली अहद से मुलाकात, गजा पट्टी और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके गजा पट्टी और लबनान की सूरत हाल पर बातचीत की। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होने वाली मुलाकात के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन ने खित्ते में जारी कशीदा फ़ज़ा बिलखसूस गजा पट्टी और लबनान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा पट्टी और लबनान में जारी अस्करी कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार करते हुए इसकी रोकथाम और इससे पैदा होने वाले सिक्योरिटी और इंसानी असरात से निमटने के लिए कोशिशों का जायजा लिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में सऊदी नेशनल सिक्योरिटी के मशीर डॉक्टर मिसाद और जनरल इंटेलिजेंस चीफ सऊदी अरब में अमेरिका के सफ़ीर और वज़ीर ख़ारजा का वक्त भी शरीक था। इससे कबल अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते में कशीदगी और तनाव में कमी लाने समेत गजा पट्टी और लबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हिजबुल्लाह का एक हफ्ते के दौरान 70 इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने एक हफ्ते के दौरान 70 से ज़ायद इसराइली फौजियों को हलाक करने का दावा कर दिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने एक बार फिर वस्ती इसराइल पर मिसाइल हमले किए। दूसरी जानिब इसराइल ने लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर शदीद बमबारी की और 17 फ़ज़ाई हमले कर दिए। इस दौरान बगैर पेशगी वार्निंग 6 इमारतें बम मार कर मलबे का ढेर बना दी गईं। उधर शामी दारुल हुकूमत दिमश्क के मरकज़ में एक इमारत पर भी इसराइल ने हमला किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं बरकस का गजा पर इसराइली बमबारी, अमवात और तबाही पर इजहार तशवीश, मुश्तरका अलामिया जारी। बरकस इजलास के मुश्तरका अलामिये में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर शदीद तशवीश ज़ाहिर करते हुए गजा और मगरबी किनारे पर इसराइल की बमबारी से बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनी शहरियों की अमवात, जबरी इनखला और तबाही पर तशवीश का इजहार किया गया। मुश्तरका अलामिये में लबनान की सूरत हाल पर भी आलमी बरादरी को खबरदार और शहरियों की जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस किया गया। बरकस के मुश्तरका अलामी में यूक्रेन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल और तनाज़े को मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया गया। बरकस इजलास में रूस ने बरकस सरमायाकारी प्लेटफार्म बनाने, इजनास की एक्सचेंज कायम करने और कीमती धातों और हीरों की खरीदो फरोख्त के लिए अलहदा प्लेटफार्म बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। बरकस इजलास का दूसरा रोज़ दो तरफा बातचीत का महवर रहा, जिस दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने चीनी हममनसब शी जिनपिंग, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जनूबी अफ्रीका और मिस्र के सदरों समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और तंजीम में नए अरकान शामिल करने पर बातचीत की गई। इस मौका पर रूसी सदर का कहना था कि तंजीम के अरकान इक़दार और आलमी नुक्ता नज़र पर यकसा मौक़िफ़ के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक नया कसीरुल कुतुबी मॉडल बन रहा है जो इक़्तिसादी तरक्की की नई लहर की बुनियाद बन रहा है और ये ग्लोबल साउथ और ईस्ट के सबब है। बरकस इजलास के मौका पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमूर में कसीरुल जहती तर्ज अपनाने पर जोर दिया।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका यूक्रेन को 20 अरब डॉलर कर्ज देने पर रजामंद। अमेरिका यूक्रेन को 20 अरब डॉलर कर्ज देने पर रजामंद हो गया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को रकम रूसी फेडरेशन के मुंजमद असासों से हासिल मुनाफा से दी जाएगी। दूसरी जानिब रूस ने अमेरिका में अपने मुंजमद असासों के इस्तेमाल से यूक्रेन को 20 अरब डॉलर देने की मजम्मत कर दी। रूसी सफारत खाने का कहना है कि अमेरिका का इकदाम चोरी के मुतरादिफ है, जिसे रियासती पॉलिसी की सतह तक बढ़ा दिया गया है। अमेरिका का इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस ज़िमन में EU कौंसिल ने कहा कि कर्ज यूक्रेन को रवां साल के आखिर तक दस्तयाब होगा, जिसकी अदायगी की मुद्दत 45 साल होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मसला फ़लस्तीन के लिए मुनसफाना देरपा हल के लिए अनथक मेहनत नागुज़ीर है। चीनी सदर शी जिनपिंग। चीन के सदर का कहना है कि यूक्रेन में लड़ाई में इजाफा नहीं होना चाहिए। हमें फ़लस्तीन में नस्लकुशी को रोकने और मसला फ़लस्तीन के एक जामिया मुनसफाना और देरपा हल के लिए अनथक मेहनत करने की ज़रूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सदर ने इस बात का इजहार रूस के शहर काजान में दुनिया की उभरती हुई मैशियतों के ग्रुप के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में लड़ाई में इजाफा नहीं होना चाहिए। यूक्रेन का बहरान आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें 3 असूलों पर अमल करना चाहिए कि मैदान जंग से बाहर कोई लड़ाई ना फैले, लड़ाई में इजाफा ना किया जाए और मुतलका फ्रीकैन की तरफ से आग पर तेल ना डाला जाए, ताकि जल्द अज जल्द सूरत हाल की कशीदगी को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि बीजिंग का मौक़िफ़ है कि वो तनाज़ा पर एक गैर जानिबदार फ्रीक है, लेकिन मगरबी ताकतों की तरफ से मास्को, जो एक दरीना इत्तेहादी है, को सफारती और इक्तसादी मदद फ्राहम करने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। शी जिनपिंग ने जल्द अज जल्द गजा में जोर देने के बीजिंग के मौक़िफ़ को भी दोहराया और कहा कि मुतलका फ्रीकैन के दरमियान तनाज़ा मज़ीद बढ़ता जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान में खित्ते की बड़ी मल्टीनेशनल फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 का इनकार। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया। आर्मी चीफ का इस्तकबाल चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने किया। आर्मी चीफ जारी सीरियल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुआयना करने पहुंचे। इस मौका पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। इंडस शील्ड 2024 खित्ते की सबसे बड़ी सीरियल मुल्की मश्क है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन प्रोग्रामों में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मश्क के ऑपरेशंस और मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजीज़ के मुजाहरे का मुशाहिदा किया। इस मौका पर आर्मी चीफ को पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, जिससे सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयारियों और अपग्रेडेशन से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया गया। इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने शानदार फ़ज़ाई कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया। आर्मी चीफ ने फ़ज़ाई अमले से मुलाकात की और पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के अज़म को सराहा। उन्होंने तीनों मुसल्लह अफ़वाज के माबैन ताउन की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि ये ऑपरेशनल कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमलों से 73 फ़लस्तीनी शहीद और 130 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा सिटी में रहायशी इमारत पर बमबारी से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शहीद और 6 ज़ख्मी हो गए। देर अल बाला में इसराइली फ़ौज ने ओनरवा अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी अदारा की कार को भी निशाना बनाया, जिससे ओनरवा के रुकन समेत 2 अफराद शहीद हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नसीरात में भी इसराइली फौज ने शदीद बमबारी की है, जिससे एक फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गया, जबकि जख्मियों में से बाज़ की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। जबालिया कैंप का मुहासरा 19 रोज़ से जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक शमाली गजा में खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई। गजा में जारी इसराइली जारहियत और कत्ले आम हद से कहीं गुना बढ़ चुका है और नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि अब गजा के अस्पतालों में शहीद फ़लस्तीनियों की लाशों को दफनाने के लिए कफन ख़त्म हो चुके हैं। उधर इसराइली फोर्सेस ने इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले से रोक दिया।
تل الہوا محلے میں 5 دن بعد ملبے تلے دبی خاتون کو زندہ نکال لیا گیا۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 42,792 ہو چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔